तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैम्पियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्यारे साथी चैम्पियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा वही टॉपिक केकाई का अनुताप, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हर बार की तरह हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानकर प्रसंग और संदर्भ व्याख्या लिखेंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जितना कम रखोगे दुनिया से वास्ता, जितना कम रखोगे दुनिया से वास्ता, उतना ही खूबसूरत होगा ज़िंदगी का रास्ता। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना आप फालतू वक्त किसी से किसी से मतलब रखोगे, मतलब किसी से ज़्यादा अगर वेस्ट टाइम अपना कर रहे हो किसी दोस्तों के पास, तो उतना ही कम आपका ज़िंदगी का रास्ता कम सफल होंगे। वास्तव उतना रखो जितना काम हो। इसलिए कहते हैं माँ बाप, घर में रहो, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो और हमारी उम्मीदों को साकार करो। तो हमारे प्यारे साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा कि माँ बाप का सपना साकार करना है तो हमें जम के पढ़ाई करनी है, तभी हमारे सपने जो हैं साकार होंगे। तो बस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पढ़ेंगे। बस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक एक शब्द का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे तो हमें व्याख्या बनाने में बहुत ही सरलतापूर्वक होगा। तो हम जान लेते हैं कि एक शब्द का अर्थ। और हमारे जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए प्यारे साथी जुड़े हैं, और पेन कापी के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि समझना भी पड़ता है ना, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं, एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। दुर्बलता मतलब दुर्बल। दुर्बलता का अर्थ है दुर्बल। जो दुर्बल, जिसका बली ना हो, मतलब लड़ ही ना सके, दुर्बल। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। पहले हम राहन बना के पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा लगता है ना। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके मौन, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यहाँ केकई कहती हैं, केकई रानी केकई कहती हैं कि करके पहाड़ सा पाप, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। रो थी सनक्षत्र, नक्षत्रों के साथ थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सब सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब में भय और उसमें खेद, सब में डर और आश्चर्य और खेद, दुख पैदा करती। उल्का सी रानी, जिन्होंने 2 वरदान मांगे थे। पूरे उल्का तो आप जानते होंगे, जहाँ पर गिरता है तो जहाँ पर गिरता है तो सर्वनाश कर देता है। उसी प्रकार रानी की तुलना उल्का पिंड से की गई है। 2 वरदान में पूरे अयोध्या नगर को तहस नहस कर दिया था और दिशा दीप्त करती थी, और पूरे राज्य में दीप्त मतलब फैली हुई थी कि केकई माता ने क्या कर दिया। तो हम जान लेते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। आप तो जानते होंगे, बहुत ही सरल है। जो दुर्बल लोग होते हैं उनका एक ही काम है, बस शपथ खाना, क्योंकि वो लड़ तो सकते नहीं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो अबला लोग होती हैं, मतलब विधवा नारियाँ होती हैं, उनके लिए कौन सा रास्ता है सिवाय कसम खाने के अलावा, और कौन सा रास्ता है। दुर्बल लोग यदि, और यहाँ रानी केकई कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। राम जी से कहती हैं, अगर मेरे भरत, अगर आपके वनवास जाने का, अगर मेरा पुत्र भरत अगर उसने उस्काया हो कि भैया को वनवास भेज दो, तो मैं पति के समान, मैंने जैसे पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। ठहरो मत,
और वहाँ जब कैकई बोल रही थी तो वहाँ लोग उनको मतलब जब कह रही थी कि पति समान स्वयं पुत्र भी को कसम खा रही थी ना, तो उनको ठहर मतलब रोक रहे थे। तो कैकई कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कोई सत्यता पाओ तो उसे चुन लो, करके पहाड़ सा पाप करके फिर भी मैं मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप मतलब लाही के दाने के बराबर भी अनुताप पश्चाताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र मतलब नक्षत्रों के साथ ओस निशा ओस टपकाती, आंसू आंसू रूपी ओस टपका रही थी। जो रात्रि की नक्षत्र शशि थी वो आंसुओं मतलब आंसू के माध्यम मतलब ओस के माध्यम से आंसू टपका रही थी। रोती थी नीरव मतलब नीरव बिना बिना ध्वनि के नीरव, रोती थी सभा नीरव मतलब बिना ध्वनि के सभा रो रही थी और हृदय को थपकाते हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। वो जो माता यहाँ पर के माता रानी कैकेयी की बात की गई है, क्योंकि उल्का सी रानी 2 वरदान में पूरे अयोध्या नगर को तहस नहस कर दिया था। उल्का पिंड जहाँ गिरता है तो वहाँ तहस नहस कर देता है। और दिशा दीप्त करती थी, दिशाओं में दीप्त मतलब उजाला करती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में डर और विस्मय दुख पैदा करती थी। तो हमारे एक एक शब्द का अर्थ हो चुका है। तो हम सबसे पहले हर बार की तरह हेडिंग डालेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। डैश डालकर लिखेंगे संदर्भ। बता दें आपको हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या लेखक कुछ भी लिख लें, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये हमारा संदर्भ हो गया है। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग बता दें आपको, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी अपने भरत की सौगंध खाते हुए उसको निर्दोष साबित करते हुए अपने पश्चातापों का वो अभाव व्यक्त करती हैं। तो यही हमारा प्रसंग होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या डाल करके लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरत की कसम खाते हुए उसे निर्दोष साबित करते हुए कि जो तुम्हें वनवास भेजने का है तो उसमें भरत का कोई दोष नहीं है, उसमें भरत का कोई दोष नहीं है। यद्यपि फिर हम लिखेंगे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो दुर्बल लोग होते हैं उनके लिए उनका रास्ता ही शपथ है। उनका जो लड़ाई लड़ने का है तो वो कसम, देखा होगा अक्सर करके महिलाओं गांव में, हम अपने बेटवा कसम खा के कहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया है। अक्सर करके वो कसम खा लेती हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं दुर्बल होती हैं, कसम ही खा कर जी सकती हैं। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो अबला मतलब अबला बिना विधवा लोग होती हैं, विधवा महिलाएं होती हैं अबला, उनके लिए कौन सा रास्ता है। बिना कसम सिवाय कसम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो अबला होती हैं वो उनका रास्ता ही होता है कसम खाना। वो कसम खा के ही अपना जो लड़ाई लड़ने का वो होता है तो वो अपना वही करती हैं। तो अब जो दुर्बल लोग होते हैं वो कसम ही खा करके मतलब दुर्बलता का वो करते हैं। यदि मैं, और यहाँ अपने से जोड़ के लिखेंगे, माता कैकेयी कहती हैं यदि मैं उकसाई भरत से हूँ, यदि आप वनवास गए हैं इसमें अगर भरत ने मुझे उकसाया हो, यदि भरत ने मुझे अर्थात भरत ने मुझे कहा हो कि माँ भैया को वनवास भेज दो, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति के समान, जो मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने भरत पुत्र को भी खो दूँ, तो पति के समान पुत्र को भी खो दूँ, ठहरो मत। और जब ये कसम कह रही थी कि पति के समान भरत पुत्र को भी खो दूँ, तो वहाँ पर कोई लोग रोक रहा होगा माता कैकेयी को, तो कह रही थी ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कह रही हूँ उसे सब सुन लो,
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कोई सत्यता पाओ तो उसे सब चुन लो, उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और पहाड़ के बराबर मैंने पाप किया है, मैं मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, एक लाही के दाने के बराबर भी पश्चाताप अनुताप न करने पाऊं। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपका थी, नक्षत्रों के साथ जो रात्रि की निशा थी वह ओस टपका रही थी, आंसुओं के आंसू रूपी ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो सभा बैठी हुई थी बिना नीरव मतलब बिना ध्वनि के रो रही थी और हृदय को थपका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जो रानी 2 वरदानों में पूरे अयोध्या को तहस नहस कर दिया हो। उल्का मतलब जहाँ उल्का पिंड गिरता है तो वहाँ तहस नहस हो जाता है। वो रानी उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का के समान जो रानी थी वो दिशाओं को दीप्त करती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में डर और आश्चर्य और दुख को प्रकट करती थी, दुख को भरती थी। तो ये हमारा व्याख्या पूरा हुआ। फिर हम तो आशा करते हैं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। हम फिर अपने प्रश्न उत्तरों को जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तर जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न उत्तर हमारे बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न उत्तर होते हैं। 2-2 नंबर के 10 नंबर का ये हमारा होता है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे आपको प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो हम जान लेते हैं प्रश्न उत्तर को, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न उत्तर होते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे 10 नंबर पक्के होते हैं। और जान लेते हैं अलंकारों को, क्योंकि हमारे अलंकारों से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन से अलंकार हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रानी कैकेयी अपनी तुलना पहाड़ से कर रही हैं। पहाड़ करके पहाड़ सा पाप, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, और यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। उल्का सी रानी, क्योंकि अपनी तुलना उल्का पिंड से कर रही हैं, तो यहाँ पर में उपमा अलंकार है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं दिशा दीप्त करती थी, यहाँ दादा की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम प्रश्नों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कैकेयी राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार कर रही हैं। तो उत्तर डाल करके लिखेंगे, कैकेयी राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित इस प्रकार कर रहे हैं कि हे राम, अगर मैं भरत के द्वारा आप वनवास गए हैं, अगर भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, अर्थात भरत ने हमें उकसाया है, तो जैसे मैंने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। तो ये हमारा पहला उत्तर पूरा हुआ। फिर हम जान लेते हैं दूसरे प्रश्न को, कैकेयी के द्वारा किए गए पश्चाताप का क्या परिणाम है। तो उत्तर डाल करके लिखेंगे, कैकेयी के द्वारा किए गए पश्चाताप का परिणाम यह है कि जो प्राकृति भी थी वो ओस रूपी मतलब आंसू ऐसे ओस रूपी आंसुओं को टपका रही थी, और जहाँ पर वो सभा बैठी थी बिना ध्वनि के, बिना रो के मतलब ध्वनि के रो रही थी और हृदय को थपका रही थी। मानो जो कैकेयी ने पश्चाताप किया है उसका मतलब उत्साह वर्धन कर रही। तो ये हमारा दूसरा उत्तर पूरा हुआ। हम तीसरे प्रश्न को जान लेते हैं। अयोध्या के निवासियों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव क्यों उमड़ रहे थे। उत्तर डाल करके लिखेंगे, अयोध्या के निवासियों में एक साथ भय, आश्चर्य, शोक इसलिए उमड़ रहे थे क्योंकि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का के समान मतलब पहले जो माता कैकेयी का जो पहले मतलब रौद्र रूप था, पहले किसी ने नहीं देखा था, पहले किसी भी ने नहीं देखा था। इसी प्रकार इसीलिए उस सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। जो उनका वो रौद्र रूप था सब में भय मतलब डर पैदा कर रहा था, उसमें आश्चर्य और खेद मतलब दुख पैदा करती थी। तो ये हमारा तीसरा उत्तर पूरा हुआ। हम चौथे प्रश्न को जान लेते हैं। करके पहाड़ सा पाप, देखियो आ गया, ये देखिए आपका प्रश्न आ गया। हम बता रहे थे कि अलंकारों से तो क्वेश्चन पक्का रहता है, तो यहाँ पर करके पहाड़ सा
पाप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमने आपको बताया है कि कर के पहाड़ से, मतलब रानी कैकेयी पहाड़ से अपनी तुलना करें तो यहाँ उपमा अलंकार, जहाँ तुलना हो वहाँ उपमा। तो उत्तर डाल करके लिखेंगे करके पहाड़ सा पाप पंक्ति में उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको व्याख्या बता दी, अच्छे से समझ में आया होगा। हम हेडिंग डालेंगे, व्याख्या नहीं डालेंगे, व्याख्या डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर डेट डाल के लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में। फिर हम ये हमारी 4 अंडरलाइनें हैं, तो हम जैसे आपने आपको बताया है व्याख्या, तो अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप बहुत आसान बना लेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ जाएं तो बहुत ही सरल है। बस इससे ये प्रश्न होते हैं। और हाँ, एक बात और कि यही नहीं कि यही प्रश्न आए, क्योंकि एग्जामिनर के अनुसार प्रश्न चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है ये भी आ सकते हैं, मगर चेंज इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।